और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एससीओ समिट से। समरकंद में पुतिन और जिनपिंग की हुई मुलाकात। रूस ने वन चाइना पॉलिसी का किया समर्थन, यानी सीधे सीधे जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था पुतिन के बीजिंग जाने पर विंटर ओलंपिक्स के दौरान, उसी लाइन पर यह बातचीत हुई है। ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति का पुतिन ने किया विरोध। महाशक्ति बनने के लिए पुतिन और जिनपिंग ने साथ काम करने का वादा किया है, यानी दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चीन टैक्टिकल पार्टनर नहीं बनना चाहेगा क्योंकि उसमें मिलिटरीली सपोर्ट देना आवश्यक है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों की जो बातचीत हुई है कुछ उसी लाइंस पर हुई है जो फरवरी में बीजिंग में, बल्कि चीन में विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए थे और उस दौरान पुतिन और जिनपिंग की जो बातचीत हुई थी उसी तर्ज पर बातचीत हुई है। उस जॉइंट स्टेटमेंट में नेटो का भी जिक्र था, वन चाइना पॉलिसी का भी जिक्र था, यूक्रेन का भी जिक्र था। हालांकि उसको लेकर डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इस दरमियान यूक्रेन के बाद चीन और रशिया में पहले क्वार्टर में इस साल 28% ट्रेड बढ़ गया है। सैंक्शंस के बाद यूरोप के बजाय अब चीन रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन तैयार हो चुका है गैज़प्रोम को युआन और रूबल में पेमेंट करने के लिए भी। और यह नहीं भूलना चाहिए हमें कि यह पहली बैठक है, बल्कि यह पहला विजिट है शी जिनपिंग का कोरोना काल के बाद। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनपिंग और पुतिन की। यह आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि इससे पहले ईरान के साथ भी पुतिन की बैठक हुई और उसके बाद यह बैठक हुई है। लेकिन चाइना उनका बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर है। चाइना को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना चाहता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना रूस का साथ जरूर लेना चाहेगा। आशीष मेरे साथ हैं। आशीष, इस बैठक पर सबकी नजर थी। बहुत हाई प्रोफाइल बैठक है ये। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की है। लेकिन इस बैठक से जो क्रक्स निकला है, क्या वो उसी लाइन पर है जो जॉइंट स्टेटमेंट और विंटर ओलंपिक्स के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में आया था? जी नहीं, वो काफी अलग होगा क्योंकि अब परिस्थितियां भी बदल गई हैं और जिस तरह से अलग अलग देश शामिल हो गए हैं, न केवल रशिया और यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि चीन और ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी कुछ बदल गया। और इसी के मद्देनजर अब यहाँ पर चीजें उस तरह से नहीं होगी जो कि आपको विंटर ओलंपिक्स में दिखाई दी थी। वो आगाज था। लेकिन पुतिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है अभी, और जो आशीष इस देर लाइव विद अस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पुतिन और जिनपिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें ताइवान पर वही लाइन है जो जॉइंट स्टेटमेंट में थी। आई एम प्रीटी श्योर नेटो पर भी वही लाइन होगी जो जॉइंट स्टेटमेंट में थी। योर टेक आशीष। सिमिलरिटीज काफ़ी हैं निशांत। रशिया की जो टेक थी यूक्रेन को लेकर, ताइवान की सिमिलर टेक है, एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर टेक है ताइवान को लेकर। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए जो आप लगातार अपने शो में भी हाईलाइट करते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जब ये दोनों साथ में, रशिया और चीन साथ में हो, तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीज़ें एंटी नाटो, एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका आशीष, हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं आपसे एक और एनालिसिस लेना चाहूंगा, प्योरली एनालिसिस, नॉट जस्ट अ रिपोर्ट। एक बहुत जबरदस्त अलायंस हमने देखा था ईरान, टर्की और रशिया के बीच में, और ये अलायंस हमने देखा जो पुतिन मुलाकात करने का ईरान से। उसके बाद एक और कॉमन फैक्टर, एक और कॉमन कंट्री अगेंस्ट वेस्ट, वो है चाइना। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी देखते हैं? क्या चाइना वही ऑल आउट सपोर्ट करेगा जो ईरान और टर्की कर रहे हैं, या उसमें रिस्ट्रेंट्स दिखाई देंगे? काफ़ी अलग होगा, और ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ्स भी अलग हैं और ज़रूरतें भी अलग हैं, और इसीलिए एग्जैक्टली सेम टाइप एंड डोमेन ऑफ सपोर्ट नहीं देखने मिलेगा। ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से ये काफ़ी डिफर करेगा निशान। ओके आशीष, वन लास्ट क्वेश्चन। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक से पहले उनकी ईरान के साथ भी बैठक हुई है। क्या हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि अभी तक जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उनके एडवर्स में ज्यादा आ रही है इसी एससीओ समिट में? एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड लाइन यही है। और आप इस चीज़ को देखिए, इंडिया को छोड़ के लगभग सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं, रशिया, चीन, ईरान, ये एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट वाले कैंप के हैं। तो
ऐसे में और एम्बोल्डन फीलिंग के साथ में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसकी तरफ वेस्ट काफ़ी ज़्यादा नज़रें गड़ाए हुए कि थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ हद तक बैलेंस आउट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। देखिए, आप लास्ट एंट्री किसकी हुई है परमानेंट मेंबर के तौर पर एससीओ में? ईरान की। इस एससीओ समिट में वो 8वां परमानेंट मेंबर बन गया है। ये भी बात अमेरिका को और वेस्ट को आसानी से पचेगी नहीं, और इसीलिए एक पूरे के पूरा रशिया प्लस चाइना प्लस ईरान, ये पूरा का पूरा एक लॉबी बनता हुआ यहाँ पर एक साथ में लाइक माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और केवल इंडिया से ही एक बैलेंसर, एक न्यूट्रल वाली उम्मीद वेस्ट को रह गई है। और आशीष, ये भारत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त है कि वो बैलेंसिंग एक्ट भारत बखूबी करे, और अभी तक करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो ये बैलेंसिंग एक्ट प्रधानमंत्री भी करेंगे, ये क्योंकि एक पूरा एक धड़ा दिखाई दे रहा है। कोशिश की गई है पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन अलाइंड स्टैंड को लेकर, यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिस तरह से इंडिया और चीन के बीच में भी रिश्ते बहुत बेहतर नहीं चल रहे हैं, तो इंडिया को अपने भी एक बायलैटरल लेवल पर मिलिट्री और मैरीटाइम डोमेन में स्पेसिफिकली अपने अलग इश्यूज हैं जिसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिसको लेकर लगातार बिल्टअप किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने PP-15 के डेवलपमेंट्स देखे, तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम वेस्ट के लिए बैलेंस करते करते भारत और चीन के बीच में अपना बैलेंस नहीं खो सकते। तो काफी हद तक हमें एक बैलेंसिंग एक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से वेस्ट और एससीओ के बीच मुझे एक बात बताइए, और साथ ही विद इन द एससीओ जो इंडिया की पोजीशन है वो देखने में एक वेरी ऑनेस्ट आंसर, क्या एक्साइटमेंट है, क्या यूफोरिया है प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर? ऑनेस्टली आई टेल यू निशांत, मैंने जैसे आपको फोन पे भी बातचीत की थी, आज कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी हो रहे हैं। और उज़्बेकिस्तान में देखिए कोई स्पेसिफिक इवेंट की ज़रूरत नहीं है इंडिया की तरफ अफेक्शन की। डिप्लोमेसी में हम मिलिट्री और बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो एक अंडर करंट हमेशा ही कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्ट का ही होता है, और वो डिफॉल्ट है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में, चाहे वो बॉलीवुड हो, म्यूजिक हो या फिर फूड। 6:40 पर उनको रवाना होना है प्रधानमंत्री मोदी को। आशीष आपी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। 9:40 पर वहां पर पहला इवेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये आशीष ने हमें डिटेलिंग दी है। वेरी शॉर्ट फ्लाइट, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से होमवर्क किया गया है, ग्राउंड वर्क किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में लेट्स नॉट फॉरगेट, बड़ी बात यह है कि शायद शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं होगी। ये दोनों तस्वीरें 6:40 पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, और पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। इसके बाद कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, वो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, और ये उनकी पहली मुलाकात होगी यूक्रेन वॉर के बाद। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं आशीष आपको वहां से ट्रैक करके एससीओ समिट से एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं, फर्स्ट ऑन TV9, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। स्टे अलर्ट, आपके पास हम आते रहेंगे। एनी विच वे यू आर वेरी अलर्ट।